प्रेम अमिय मदरु बिरहु भरत पयोधि गभीर मथि प्रकट उसुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। प्रेम अमृत है और विरह यह मंदिराचल पर्वत है और भरत जी गहरे समुद्र हैं। रघुवीर ने कृपा सिंधु रघुवीर ने देवताओं साधुओं ऋषि मुनियों के लिए मंथन किया। विरह रूपी मंदिराचल पर्वत से भरत के गहरे समुद्र रूपी हृदय में मंथन किया और उससे जो अमृत निकला जिसे प्रेम कहते हैं। और यही प्रेम देवताओं ऋषि मुनियों के लिए अमृत के समान है। प्रेम में पगे विरह से छटपटाते भरत जी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। उनके साथ निषाद राज और अनुज शत्रुघ्न दोनों चले जा रहे हैं और आश्रम के निकट पहुंच जाते हैं। जब आश्रम के निकट पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं सखा समेत मनोहर जोटा लेखे उन लखन सघन बन ओटा। मित्र और अनुज के साथ जब भरत जी पर्णकुटी के पास पहुंचते हैं तो सघन वृक्षों से घिरा हुआ वह पर्णकुटी अत्यंत शोभायमान हो रहा है और वो देख रहे हैं कि लक्ष्मण जी खड़े हैं। लेकिन लक्ष्मण जी की दृष्टि उन पर नहीं पड़ती है। इतने सारे पेड़ पौधे चारों तरफ भरे पड़े हैं। पहली तो एक बात यह है कि लक्ष्मण जी पेड़ पौधों के कारण भरत जी को नहीं देख पाते और दूसरा कारण है कि लक्ष्मण जी भगवान राम की तरफ मुंह करके खड़े हैं और पीठ भरत जी की ओर है, तो भला लक्ष्मण जी देख कैसे पाते। दोनों कारण हैं जिसके कारण लक्ष्मण जी भरत जी को नहीं देख पाते हैं। भरत दीख प्रभु आश्रम पावन सकल सुमंगल सदनु सुहावन। भरत ने उस पवित्र आश्रम का दर्शन किया, देखता ही रह गया। सारे सुमंगलों का सदन, सर्वत्र सुहावना सौंदर्य की अभिवृद्धि चारों तरफ से हो रही है। ऐसे दृश्य को भरत जी देख करके मगन हो जाते हैं। करत प्रवेश मिटे दुख दावा जनु जोगी परमारथु पावा। भरत जी जो ही आश्रम में प्रवेश करते हैं तो उनके हृदय में जो दुख था, पश्चाताप था, विषाद था, विरह की छटपटाहट थी, सारी बातें अपने आप अंतर ध्यान हो जाती हैं। सभी मिट जाते हैं, सारे भाव मिट जाते हैं और उसके स्थान पर आनंद अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। ऐसा लगता है जैसे कठिन योग साधना के बाद किसी योगी को परमार्थ मिल गया हो, परम पद की प्राप्ति उसको हो गई हो। ऐसा ही अनुभव भरतलाल को भी हो रहा है। देखे भरत लखन प्रभु आगे पूछे वचन कहत अनुरागे। उन्होंने देखा कि प्रभु श्री राम के सामने भरत जी खड़े हैं। श्री राम कुछ पूछ रहे हैं और भरत जी बड़े मनयोग से मधुर शब्दों में
प्रेममयी वाणी से उन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। उनके शब्दों में प्रेम सना हुआ है, मधुरता समाई हुई है। और देखने में कैसे लगते हैं लक्ष्मण जी? शीश जटा कटि मुनिपट बांधे, तून कसे कर सरुधनु कांधे। शीश पर जटाएं हैं और कमर पर बलकल है, बलकल लपेटे हुए हैं। जो ऋषि मुनि पहनते हैं वही वस्त्र धारण किए हुए हैं, और उसमें उस वस्त्र के साथ तुनीर कसे हुए हैं। कंधे पर धनुष शोभायमान हो रहा है और हाथ में तीर लिए भगवान श्री राम की तरफ उन्मुख होकर के हमारे लक्ष्मण जी खड़े हैं। वेदी पर मुनि साधु समाजू, चारों तरफ वेदी लगी हुई है और उस वेदी पर ऋषि मुनि साधु समाज ये सभी अपने अपने आसन पर बैठे हुए हैं। सिय सहित राजत रघुराजू, और उनके मध्य में माता जानकी के साथ रघुनाथ जी विराजमान हैं। वेशभूषा बलकन बसन जटिल तनु श्यामा, जनु मुनि वेश किन्ह रति कामा। भगवान राम वलकल वेश में हैं, श्याम शरीर पर वलकल अत्यंत शोभायमान हो रहा है। ऐसा लगता है, राम सिया को देखकर ऐसा लगता है जैसे मुनि के वेश में रति और कामदेव दोनों आकर मध्य में बैठ गए हैं। कर कमलनी धनुषायकु फेरत, जिय की जरनी हरत हंसी हेरत। अपने हाथ में धनुष और बाण लेकर के उसको फेर रहे हैं, और जिस किसी की ओर देखकर हंस देते हैं, मुस्कुरा देते हैं, उसके हृदय के सारे संताप, सारे दुख, सारे दारिद्र्य तुरंत तिरोहित हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। उसके हृदय में आनंद भर जाता है, प्रेम भर जाता है। लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सिय रघुचंद, ज्ञान सभा जनु तनु धरे भगति सच्चिदानंद। ऋषियों मुनियों के मध्य में भगवान राम माता सीता के साथ बैठे हुए हैं। ऐसा लगता है कि उस ज्ञान की सभा में ज्ञान का रूप धारण करके भक्ति और सच्चिदानंद स्वयं वहां विराजमान हो गए हैं। सानुज सखा समेत मगन मन, बिसरे हर्ष शोक सुख दुख गन। अपने भाई और मित्र निषाद राज के साथ यह सब देख करके मगन हो जाते हैं भरत जी। जो हृदय में शोक था, विषाद था, सभी समाप्त हो जाते हैं। भूल जाते हैं कि वहाँ कैसे आए, कितना कष्ट हुआ मार्ग में। यह भी भूल जाते हैं कि माता कैकेयी ने क्या क्या किया, कैसे कैसे कुचक्र रचे। वह यह भी भूल गए कि पिता की मृत्यु हो गई है। सारी बातें अपने आप समाप्त हो जाती है, मस्तिष्क बिल्कुल खाली हो जाता है। आपाद मस्तक आनंद से लबरेज हो जाते हैं, प्रेम मग्न हो जाते हैं। और फिर जिय की जरनी हरत हंसी हेरत। भगवान राम की वह मुस्कुराहट देखने के बाद
उनके हृदय में जो भी विषाद था, संताप था, दुख था, विदग्धता थी, वो सब कुछ समाप्त हो जाती है। और फिर भरत जी भगवान राम के मुखारविंद को देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं, आंखों में समा लेते हैं और फिर मगन होकर कहते हैं, तुम्हारी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार रघुबर, बलिहार भैया जी, तोरे मंद मंद मुस्कनिया, तोरे मधुर मंद मुस्कनिया पर बलिहार राघो जी, बलिहार राघो जी, तोरे मधुर मंद मुस्कनिया पर